हर संगठन को अगर अपने आप को इस्टेब्लिश करना है या विस्तार करना है या नेक्स्ट जनरेशन में उसको ट्रांसफ़र करना है तो खुद को करके अपने कम तर वाले को, नीचे वाले को, छोटे समझ वाले को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारी जो ताकत है ना वो हमारा यूथ है। इन लोगों ने चैलेंज नहीं सर, इससे भी बड़ा अगर चैलेंज होगा तो मैं कहता हूँ हमारी टीम के सामने ये भी बहुत नगण्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार, द विशेष समाचार डिजिटल बनारसी अंदाज में। आज मैं उत्तराखंड के रुड़की में मौजूद हूं और एक अचरज भरा, पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि एक संगठन में ही पदाधिकारी जो होते हैं एक दूसरे में भिड़ जाते हैं, लेकिन यहां पे एक बहुत ही जो कि मजबूती के साथ और बहुत ही रिस्क जिसे कहते हैं वो काम यहाँ किया गया है कि 300 प्लस है सर, 300 प्लस संगठनों के माध्यम से यहाँ पे सामूहिक जन्मोत्सव और शादी का कार्यक्रम कराया गया है। आयोजक मंडल से हम जानेंगे कि इतना बड़ा चैलेंज इन्होंने पूरा कैसे किया। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। साथियों, मेरा नाम महेंद्र, मैं बामसेफ का और में मूल निवासी कर्मचारी कल्याण संघ में CEC सदस्य हूँ। सर, इतना बड़ा चैलेंज कैसे पूरा किया गया कि इतने सारे संगठन एक साथ आ गए? ये हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं था, क्योंकि हम 30-32 सालों से जो समाज में काम कर रहे हैं ये एक अनुभव हमारे साथ था। और मेरे साथ अनुज हैं, ललित हैं, वेद प्रकाश जी हैं, मिस्टर दिगंबर सिंह जी हैं और ये मेरे साथी हैं और गुलाब हैं। तो बहुत सारे अनेकों ऐसे साथी हैं जिन लोगों को हमने एक बुनियादी तौर पे तैयार किया है। तो हमारी जो ताकत है ना वो हमारा यूथ है। इन लोगों ने चैलेंज नहीं सर, इससे भी बड़ा अगर चैलेंज होगा तो मैं कहता हूँ हमारी टीम के सामने ये भी बहुत नगण्य है। लेकिन सर एक चीज़ जानना हम चाहेंगे कि बामसेफ के नाम पर अगर आप हमारे पूर्वांचल साइड में जाइए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बामसेफ को जानते तक नहीं है, और यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि बामसेफ का एक बहुत बड़ा व्यापक रूप है। तो ऐसा क्या है कि उत्तराखंड में बामसेफ का ये रूप दिख रहा है, बाकी जगह थोड़ा कम दिख रहा है? ये ऐसा है कि हमने पहले से ही जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत उपजाऊ भूमि है, और आपने देखा होगा यहाँ ब्राह्मणवादी लोग भी सबसे ज़्यादा हैं। तो हमारे लिए एक चैलेंजिंग है काम करना। चैलेंजिंग इस वजह से है कि जितना हम सक्रिय हैं उससे ज़्यादा हमारा दुश्मन सक्रिय है। तो हमने पहले से ही निर्णय ले रखा था, जितने भी हमारे यहाँ 565 गाँव लगभग हैं, हमने हर गांव जा कर के, इवन पहले तो साइकिलों तक से भी वर्क किया है। और ललित भाई तो हमारे फुल टाइमर हैं, ये तो जाते रहते हैं। हमारे साथ तो कुछ मर्यादा भी है कि हम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब भी शनिवार रविवार वगैरह मिलता है या छुट्टी लेकर के हम गांव जाके हमने लोगों को कैटेगराइज किया है। तो कोई ऐसा गांव का छोर नहीं, मैं कहता हूँ उत्तराखंड में माना गांव तक अगर आप जाएंगे तो हमारी वहाँ यूनिट्स हैं, हर गाँव में, हर तहसील में, हर ज़िले में। तो ये तो इन बच्चों का कमाल है जो मतलब इन लोगों ने संगठन खड़ा किया। आइए तो एक संघर्षशील साथी से बात करेंगे। आप पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं विद्यार्थी संगठन से। ये चैलेंज पूरा करने में क्या क्या दिक्कतें आई होंगी सर आपको? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि किसी भी कठिन काम को करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, और ये दिक्कतें पूरी करके एक हिम्मत आती है। तो हमारे हर कार्यकर्ता ने मेहनत की, सारे संगठनों ने अपने विश्वास को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई, और ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी एक ऊर्जा मतलब मिलने वाला एक उनका जो सहयोग था। मतलब समाज को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये सारे संगठन एक प्लेटफॉर्म पे आके कोई काम कर सकते हैं, और हर आदमी इसके समर्थन में था। लेकिन समाज में हो ये रहा है कि हर संगठन अपने आप को अगर सबसे ऊपर रखना चाहेगा तो बड़ा मुश्किल होता है। हम धन्यवाद करते हैं बामसेफ का, मूल निवासी, बामसेफ की सभी विंग्स का, और जो बड़े बड़े संगठन इसमें शामिल हुए। उन्होंने रविदास समिति, जयंती समिति, अंबेडकर समिति, वाल्मीकि समिति, जयंती समिति, सबको ऊपर रखा और खुद को नीचे रखा। तो इसलिए वो लोग जुड़े, तो गांव स्तर के संगठन को भी अपनी बराबर में बिठाया और वो लोगों को अच्छा लगा। तो इसलिए उनको लगा कि हाँ, हम एक हो सकते हैं। सारे संगठनों ने अपनी अपनी स्तर से अपनी बौद्धिक समझ के आधार पर समर्थन किया, और उम्मीद करते हैं ये समर्थन बढ़ेगा और ये कार्यक्रम का और स्वरूप होगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बामसेफ एक लोकतांत्रिक संस्थागत नेतृत्व में विश्वास रखता है, लेकिन जितने भी संगठन अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि वो व्यक्तिवाद, परिवारवाद में दिख रहे हैं। तो उनको एक साथ लाने में क्या ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आपने यूज की जो वो एक साथ आ गए?
देखिए, खुद को जब तक हम साइलेंट करने की हिम्मत नहीं रखते, दूसरे को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, जैसे एक बाप अपने बेटे को अपने जीते जी एक मजबूत संपन्न पिलर के रूप में एक इंसान बनाना चाहता है, अपनी प्रॉपर्टी अपने जीते जी उसको सौंप देने की कोशिश करता है, अपनी दुकान का मालिक बनाना चाहता है, ठीक वैसे ही हर संगठन को अगर अपने आप को इस्टेब्लिश करना है या विस्तार करना है या नेक्स्ट जनरेशन में उसको ट्रांसफ़र करना है, तो खुद को करके अपने कम तर वाले को, नीचे वाले को, छोटे समझ वाले को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनको सौंपना पड़ेगा। तो ये हमने इसको किया और बहुत सारे बड़े संगठनों ने किया, इसलिए वो लोग साथ आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं और इसमें हम सफल हुए हैं। हमारे साथ मैडम भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि शादी वाला जो कार्यक्रम है इसको कई जो मनुवादी लोग हैं वो कहते हैं कि ये लोग शादी का झांसा देते हैं, शादी का लालच दे करके लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनका जो है कि मोनोप्लेट करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पर कहना चाहूँगी, जो हमारा समाज है ये मनुवादी तरीके से शादी ब्याह जो करता है, उनकी जो रीच करता है और इतना धन खर्च करता है इसमें कि यहाँ तक कि अपने ज़मीन जायदाद भी बेच देता है, उसके अवरेज में अपने बच्चों का भविष्य कहाँ है उसको भूल जाता है। इतना धन खर्च करने की बजाय जिस तरह से आज हमने ये मूल निवासी सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन सभी संगठन के व्यक्ति इसमें इकट्ठा होकर आए हैं, उससे हमारा पैसा भी बचेगा और हमारा समाज भी एकत्रित होगा और जो हमारे ये महापुरुष हैं इनकी विचारधाराओं पे भी चलेगा और जागरूकता आएगी और संगठित होगा और तभी हमारे जो संविधान में हमें बाबा साहब ने हक और अधिकार दिया है वो सुरक्षित है और तभी हम उनको प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मेरे पीछे बैनर आप लोग देख रहे होंगे, इतना बड़ा बैनर और व्यवस्था इतनी बड़ी है कि मैं देख कर के खुद अचरज भर हो गया था कि हमारे लोगों के पास भी अभी उतनी क्षमता है कि वो खुद से, जो हमारे लोग दूसरों के पास जाकर के मदद मांगते हैं वो खुद से कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस तरीके के कार्यक्रम से हमारे समाज में कितनी जागरूकता आ रही है? और ऐसा कार्यक्रम हमें और लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। द विशेष समाचार डिजिटल उत्तराखंड रुड़की से बहुत बहुत धन्यवाद।